बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 7 फरवरी सन 2025 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो अपडेट आई थी, जो 7 साल के अंदर अंदर जिसके वीज़े जो हैं, जो वर्क परमिट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, और वो अगर ओमान के अंदर रहना चाहते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ाइन जो है, उनके ऊपर जो ग्रामा है वो माफ़ करने के हवाले से अपडेट आई थी। और जो बिना फ़ाइन पे किए ही अपनी कंट्री जाना चाहते हैं, उसी हवाले से जो अपडेट आई थी, उसी के मतलब आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और जो आप दोस्तों के वीडियोज़ के ऊपर कमेंट आते हैं ना, ये उन्हीं की रिप्लाई आप समझ लें या फिर आप क्लैरिफिकेशन समझ लें जो अपडेट आई थी उसके हवाले से। तो कुछ दोस्तों के जो कमेंट हैं वो आप यहाँ पर देख भी सकते होंगे, आप देखें, या फिर नेक्स्ट आपको मैं दिखा भी दूंगा उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर शो करके। तो कुछ दोस्त जो हैं वो अब भी कह रहे हैं, भाई हम कल गए थे वीज़ा लगवाने के लिए, रिन्यूअल के लिए, तो हमारा जो फ़ाइन था वो ऊपर आ रहा था। तो भाईजान, या तो आप वीडियो फुल नहीं देखते, अगर फुल देखते हैं तो उसको समझते नहीं हैं, अगर समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से जो है वो चेक नहीं करते कि क्या बताया जा रहा है और क्या प्रोसेस है। प्रोसेस उसी जो पिक्चर है उसी में शेयर किया गया था, और उसके बाद जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की हैं उसके हवाले से उन तमाम वीडियोस के अंदर भी प्रोसेस बताया गया है कि आप या फिर आपका स्पॉन्सर या जो कोई भी है, पहले उसने रजिस्टर करना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर, जो उनका ई पोर्टल है उसके ऊपर। या फिर आप ख़ुद नहीं करना चाहते, ख़ुद नहीं करते, तो आपने जाना है कहाँ पर जी, जो सनद ऑफिस हैं या फिर जो उनके दूसरे पोर्टल हैं, वहाँ पर जाकर आपने रजिस्टर कराना है। उनको बताना है कि हमारा वीज़ा इतनी देर का ख़त्म हो चुका है, हमारा वर्क परमिट जो है वो रीन्यू नहीं हुआ है। तो जब आप वो रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्टर करवाने के बाद में जो है वो आपको मे भी हो सकता है उसी दिन आपको रिस्पांस मिल जाए, मे भी हो सकता है एक दिन लग जाए, लेकिन जैसे ही आपको रिस्पांस आएगा उसके बाद में फिर जो आपने प्रोसेस है वीज़ा लगवाने का, तब वो आपके जो है वो फ़ाइन वगैरह माफ़ होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और आप जाएंगे सनद ऑफिस में सीधा और अपना वीज़ा जो है वो रीन्यू करवाना चाहेंगे डायरेक्टली तौर पर जाकर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मुताबिक कहा गया है कि आप पहले जाएं, रजिस्टर करें, बताएं कि हमारा इतना टाइम गुजर चुका है और हम वीज़ा रीन्यू करवाना चाहते हैं या फिर अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो तब वो प्रोसेस चेक करेंगे। जो भी आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो चेक करेंगे, उसके बाद में जो है ये सब सिस्टम चलेगा। और वो भी या तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो है वो सनद ऑफिस में जाएं, मुकम्मल मालूमात आप सनद ऑफिस जाएंगे या फिर आपका अरबाब जाएगा, स्पॉन्सर जाएगा, आप राब्ता करें सनद ऑफिस में जाकर, उनको बताएं तमाम कंडीशन, तमाम सूरत हाल उनको बताएं। वो आपको फिर मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करेंगे या फिर आपको बताएंगे कि आपने ये चीज़ें करनी हैं, तो तब जाकर जो है वो फ़ाइन माफ़ आपका होगा। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। जो भी जितने भी ये 7 कैलेंडर साल का हैं, यानी वो चाहे 2019 है, 2016 2017 है, इसी तरह के जितने भी हैं वो सब के माफ़ हैं। वो 2019 है, 2020 है, 2021 है, तो वो तमाम के ही माफ़ हैं। बाकी मज़ीद भी अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बताते चलूँ, पहले आपने रजिस्टर करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, तब जाकर आपके जो फ़ाइन वगैरह हैं वो माफ़ होंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी इस वक्त एक्सपायर हैं लेबर कार्ड, तो उन सब के ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो क्लियर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपने रजिस्टर कराना, उसके बाद में जो आपका फ़ाइन है वो क्लियर होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।